धर्म का आचरण, सत्य, व्रत, अनुष्ठान, तपस्या, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये अच्छी तभी बनेगी जब व्यक्ति की तपस्या से समाज में सुख शांति की सृष्टि हो रही हो, समाज में सदाचार की सृष्टि हो रही हो, समाज में कल्याण की सृष्टि हो रही हो। लेकिन वृंदा की तपस्या का परिणाम समाज में अशांति, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तो जालंधर का कवच बना हुआ है। जालंधर का कवच, वृंदा का व्रत, वृंदा की तपस्या, वृंदा का सदाचार जालंधर का कवच बना हुआ है। अब उस कवच को धारण करके जालंधर यदि अच्छाई का कार्य करता तब तो वृंदा का ये सतीत्व तो धर्म होता। लेकिन वृंदा जैसी सती साध्वी महाभागा से ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा का दुरुपयोग अनाचार में, दुराचार में, पापाचार में कर रहा है। इसलिए भगवान ने सोचा किसी भी योद्धा का वध करने के पहले उसके कवच को कमजोर करना जरूरी है। किसी भी शत्रु का वध करने के लिए, योद्धा का, वीर का वध करने के लिए उसके कवच को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक कवच नहीं कटेगा, कवच नहीं टूटेगा, तब तक वो मरेगा नहीं। और जालंधर का कवच है वृंदा का सतीत्व, इसलिए भगवान ने वृंदा के सतीत्व रूपी कवच को काटा है। और कवच को जब तोड़ा गया तब जालंधर की मौत होती है। और जालंधर की मौत होने का मतलब संसार में सुख शांति का एक वातावरण बन गया। देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, यहाँ तक देवी पार्वती जी को भी राहत की सांस मिली जालंधर के मरने से। ये धर्म जो है केवल क्रियाकलाप नहीं है, हमारे द्वारा की गई अच्छाई का फल कहां जा रहा है। सबसे मुख्य बात यह है, हम जाने में अनजाने में सहायता किसको कर रहे हैं। भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, भगवान शंकर की समाधि अखंड अपार समाधि में डूबे हैं। अब शंकर जी की समाधि कोई राक्षस तोड़वाए तब तो अच्छा लगता है। दुनिया के सारे राक्षस शंकर जी की समाधि को तोड़वाने की चेष्टा करते तब तो शोभा देता है। लेकिन यह राक्षस नहीं, देवता, ब्रह्मा जी, भगवान राम, सारे देवता मिलकर के शंकर जी की समाधि को तोड़वाना चाहते हैं। समाधि टूटे, समाधि टूटे, समाधि टूटे। बोले क्यों? एक ही व्यक्ति है जो शंकर जी की ओर रोज देखता है और विधाता से कहता है, हे विधाता, इनकी समाधि ना टूटे, क्योंकि जब तक के समाधि में रहेंगे मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं अजर अमर बना रहूंगा। वो कौन है? तारकासुर। विचार कीजिए। अब क्योंकि तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए। तारकासुर से कहा वरदान मांगो। तारकासुर ने कहा मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो बात संभव नहीं है, अजर अमर तो मैं तुम्हें नहीं बना सकता, तुम कुछ और मांगो। तब तारकासुर बुद्धिमान था, चतुर था अपने हिसाब से।
तारकासुर ने दुनिया पर दृष्टि डाली, सब जगह शंकर जी दिखाई दे गए। समाधि में बैठे हुए शंकर जी दिखाई दे गए। तब तारकासुर ने अपनी बुद्धि से गणित लगाया कि जब ये बाबा जी, जब ये शंकर जी गृहस्थ होते हैं, पत्नी वाले होते हैं और गृहस्थी के पचड़े वाले होते हैं, तब ये समाधि लगाते हैं तो 87 हजार वर्ष की समाधि लगा लेते हैं। बीते संवत सहस्र 87 गृहस्थ अवस्था में शंकर जी समाधि लगाए तो 87 हजार वर्षों तक समाधि लगी रही। अब बोले अब तो ये गृहस्थी का स्वाद भी चख चुके हैं, तलाका तुलूकी भी हो गई है, लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है, छूटा छाटी हो चुकी है, सती मर चुकी है, अब इनको वैराग्य हो गया। अब तो इनके मन में प्रबल वैराग्य है। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि विशेष विरागा, शंकर जी के मन में विशेष वैराग्य हो गया। भाई विशेष वैराग्य क्यों? बोले शंकर जी तो वैसे ही वैरागी थे तो वैरागी, लेकिन वैरागी होते हुए गृहस्थ है। तो शास्त्र कहता है गृहस्थ धर्म के अनुसार कुछ तो भाई आपको सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो जब तक सती थी, इन बैरागी बाबा को भी कुछ न कुछ तो गृहस्थ धर्म के अनुसार काम धंधा कुछ करना ही पड़ता होगा। लेकिन अब वो झंझट भी खत्म हो गया तो ये बैरागी से परम बैरागी हो गए। और जब परम बैरागी हो गए तब इन्होंने समाधि लगाई। तो तारकासुर ने सोचा ना नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी वाली बात, ना अब कभी ये जागेंगे। इनकी समाधि का कोई और छोर अब नहीं है, न तो ये समाधि से कभी जागेंगे, और जाग भी गए तो ये कभी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि विवाह का स्वाद ये चख चुके हैं, इन्हें अनुकूल नहीं रहा। इसलिए ऐसा मांग लिया जाए जो कभी पूरा ही न हो। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी भी आप सीधे सीधे अजर अमर होने का वरदान मुझे नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपसे मांग रहा हूँ कि शंभु शुक्र संभूत सुत यही जी धैर्य सोए। शंकर जी का औरस पुत्र, शंकर जी की पत्नी से औरस पुत्र जो इनका पैदा हो वो मेरा वध करे। ये गणित है। न तो समाधि टूटेगी, न विवाह करेंगे, न इनका कोई औरस पुत्र। वाह क्या बात! शंभु शुक्र संभूत सुध क्यों मांगा? अरे भाई शंकर जी देवता हैं, सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, भगवान हैं। शंकर जी तो किसी भी प्रकार से बेटा पैदा कर सकते हैं, मिट्टी से बेटा पैदा कर देंगे। तो वो बहुत सावधान है, मिट्टी वाले से नहीं, चमत्कार से पैदा हुए बेटा से मेरी मौत नहीं। जो शंकर जी के द्वारा शंकर जी की पत्नी से जो पुत्र पैदा हो वो मेरा वध करे। इसका तात्पर्य न ऐसा कभी होगा न मेरी मौत होगी। तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं और शंकर जी की तपस्या से ऊर्जा मिल रही है तारकासुर को। देवताओं को ऊर्जा मिलती होती, संतों को ऊर्जा मिलती होती, धर्म को ऊर्जा मिलती होती, शांति को ऊर्जा मिलती होती, लोक कल्याण को ऊर्जा मिलती होती, तब तो बात और है। लेकिन शंकर जी जैसे भगवान की तपस्या से ऊर्जा मिल रही है, अधर्म को, अन्याय को, पाप को, एक महादुष्ट दुरात्मा तारकासुर को ऊर्जा मिल रही है। तारकासुर चाहता है कि इनकी तपस्या कभी भी, इनकी समाधि कभी भी न टूटे। इसलिए भगवान राम, ब्रह्मा जी
योजना बना करके शंकर जी की समाधि तोड़वा था। यद्यपि शंकर जी की समाधि तोड़वाने में बखेड़ा बहुत हुआ, एक दो की कली भी हो गई, काम का विनाश भी हुआ, लेकिन काम हो गया। एक तरफ काम का लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं अच्छे लोगों से निकलने वाली ऊर्जा यदि अच्छाई को मिलती होती तो क्या कहना था, लेकिन भीष्म से निकली हुई ऊर्जा दुर्योधन को मिल रही है, कौरवों को मिल रही है। विचार करो, भीष्म तो मर्यादावादी हैं, लेकिन भीष्म की शक्ति दुर्योधन को, जो भरी सभा में औरतों को नग्न करने की चेष्टा करते हैं, दुशासन को क्या चाहते हो? क्या दुर्योधन की विजय चाहते हो? क्या दुर्योधन का राज्य चाहते हो? भगवान को लगता है ये चीज स्वीकार कर लो, क्योंकि इसमें हमारा काम हो रहा है, और जिसमें हमारा काम नहीं, दुनिया का काम नहीं, उसको स्वीकार मत करो। यही भगवान की परम स्वतंत्रता है। निरंकुश कहा जाता है। निरंकुश का मतलब है यदि भगवान को कोई गाली दे और भगवान को लगता है कि इस गाली से लोग का कल्याण होगा, स्वीकार कर लेंगे। और नहीं तो भगवान को तुम वरदान देते रहो, तुम्हारे वरदान का क्या महत्व भगवान के लिए? तो उत्तम मुनि जब बहुत आपका बुला हुए, भगवान को श्राप देने को तैयार हुए, तो भगवान ने कहा उत्तम, तुम अपने जीवन की पूंजी को क्यों नष्ट करोगे? और बड़े सरल बन के रह जाऊंगा। शालिग्राम भगवान एक वृंदा ने मुझे श्राप दिया है कि वरदान दिया है, ये तो मुझे घर घर में पहुंचा रही है। भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार कर लिया और कहा वृंदा अब तू लाख चेष्टा करे, तू मेरी हो गई है, अब मैं जहाँ जाऊंगा तुझे रहना पड़ेगा। तो पीछे नहीं छोड़ता है। जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त न हो तब तक दुख पीछे नहीं छोड़ेगा। लाख चीजें आपको मिल जाएं तो भगवान की भक्ति, भक्ति ही शांति प्रदायिनी, भक्ति को जीवन में उतारो। सब कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि पहली छलांग बद्री नारायण की लगाओ, कोई जरूरत नहीं है अमरनाथ जाने की, कोई जरूरत नहीं है।